हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकेंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद हम देखे थे लिगैंड क्या होता है, लिगैंड के टाइप्स देखे थे हम लोग। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर देखे थे। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखे थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो वीडियो पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे साइडविक थ्योरी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएस नेम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएस नेम आप लिख पाइएगा और इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है और आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर का जो पहला टॉपिक है सिडविक का सिद्धांत। ठीक है, हम लोग शुरू करने वाले हैं सिडविक। सिडविक कहीं लिखता है, कहीं सिजविक लिखता है। ठीक है, सिडविक का सिद्धांत। ठीक है, हम लोग क्या शुरू करेंगे आज? सिडविक का सिद्धांत शुरू करेंगे। ठीक है, कि सिडविक का सिद्धांत क्या था। सिडविक्स थ्योरी, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको कोई देता है कि सिडविक का थ्योरी क्या है, उसके बारे में उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे सिडविक का थ्योरी क्या है। तो कहता है इस थ्योरी के अनुसार कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, समझिएगा, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या कह रहा है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये n जो होता है वो किसके इक्वल होता है? इनर्ट गैस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इनर्ट गैस के इक्वल। ठीक, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सिडविक का सिद्धांत कहते हैं। फिर से समझिएगा, कहता किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम, ठीक, क्या होता है आपको पता है, उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, प्रभावी परमाणु क्रमांक जो है वो किसके इक्वल होता है? इनर्ट गैस के इक्वल होता है। जनरली लगभग सभी, लगभग 99% का, कुछ का जो है वो इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक, तो पहले हम इसका एक अच्छे से डिफिनीशन पहले लिख देते हैं, इसका जो भी है थ्योरी उसको लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे एग्जाम्पल से अच्छे समझेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। बस वीडियो पे आप आराम से बने रहें। ठीक, तो देखिए इसमें कहता है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हिंदी में उप सह संयोजक यौगिक। ठीक है, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम, हिंदी में क्या लिखेंगे? केंद्रीय धात्विक परमाणु, केंद्रीय धात्विक परमाणु का EAN लिख देते हैं। इसको फुल फॉर्म क्या हुआ? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रभावी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु संख्या जानते होंगे। ठीक है, क्रमांक के हिंदी में आप लिख देते हैं संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या। अच्छे से देखते रहिए, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक, ग्रांट इसका लेते हैं। कहता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है, प्रभावी परमाणु संख्या, इनर्ट गैस को जानते होंगे, अक्रिय गैस
इनर्ट गैस के बराबर होता है। लेकिन यह निश्चित नहीं है, मतलब ऐसा कुछ अपवाद भी है, ये हुआ। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग सिडविक का सिद्धांत कहते हैं। समझिएगा, पहले हम पूरा लिख दिए, इसको अच्छे से समझना। कहता किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हिंदी में यहाँ लिख देते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उप सह संयोजक यौगिक। ठीक है। कहता किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल आइटम होता है, आपको पता होगा, केंद्रीय धात्विक परमाणु होता है। कहता है का EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। ये चीज नहीं जानते आप, इसको हम अलग से बताएंगे क्या होता है। ये जो होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक जो होता है अक्रिय गैस के बराबर होता है, लेकिन यह जो है निश्चित नहीं है, मतलब ऐसा कुछ अपवाद भी है। जनरली देखा गया है किसके होता है? इनर्ट गैस के इक्वल होता है, अक्रिय गैस के इक्वल होता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सिडविक का सिद्धांत कहते हैं। तो सिडविक के सिद्धांत में क्या बोला गया है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या बोल दो आप। इफेक्टिव क्या होता है अलग से हम बताएंगे। परमाणु संख्या जो होता है, प्रभावी परमाणु संख्या जो होता है, वो क्या होता है? वो जो होता है इनर्ट गैस के बराबर होता है। ठीक है। इनर्ट गैस आप तो जानते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब जो है इसके इक्वल होता है। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिडविक का सिद्धांत बोलते हैं। जल्दी से आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जांपल जब बताएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग वीडियो पॉज करके। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे और इस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे। आप भी क्वेश्चन बनाइएगा वीडियो पॉज करके, एग्जाम्पल से पूरा का पूरा समझ में आ जाए। चलो देखो, इधर एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर। इसका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर है K4 FeCN6। ठीक है। एक क्या है आपका? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक, जल्दी से बता दो इसमें Fe क्या है जी? Fe सेंट्रल मेटल आइटम है, Cn क्या है? लिगैंड है। ये पूरा जो ब्रैकेट में है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और ये जो पोटेशियम ये बाहर है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ जो Fe है उसका क्या आपको पता करना है? उसका आपको पता, उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जैसे सोडियम लिखा हुआ है तो पूछेगा इसका परमाणु संख्या कितना होगा? इसका परमाणु संख्या आपको जानते हैं 11। मैग्नीशियम कितना हो गया? 12। ठीक है। क्लोरीन कितना हो गया? 17। ये सब आप जानते हो, ये होता है परमाणु संख्या। ठीक है। लेकिन इसी में क्या हो जाएगा? इसी में जब क्या कर देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, तब क्या होगा? इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तब हम क्या बोलेंगे? इसका प्रभावी परमाणु संख्या अब कितना हो गया? 10 हो गया। पहले इसका परमाणु संख्या कितना सोडियम का? 11 हो गया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट जब कर देगा तब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हम लोग परमाणु संख्या पहले बोलते हैं। देखो सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ही क्या कर देगा? त्याग देगा। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दे दिया, माइनस कर दिया। तो क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस बन जाएगा। पहले इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। अब कितना हो जाएगा? 10। और परमाणु संख्या कितना होता है? Z होता है। ठीक है। अभी किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के इक्वल होता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 11, मतलब इसका परमाणु संख्या 11। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका परमाणु संख्या अब कितना हो गया? 10। पहले परमाणु संख्या 11 था, अब कितना हो गया? 10। लेकिन सीधे सीधे परमाणु संख्या ना करके हम लोग क्या कहेंगे? प्रभावी परमाणु संख्या। ठीक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जब भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर ले या ग्रहण कर ले तो उसका परमाणु संख्या हम लोग सोचते हैं कि क्या हो गया? चेंज हो गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी परमाणु संख्या बोलते हैं।
उसी अनुसार यहाँ पर Fe क्या किया है, आप लोग को Fe का स्ट्रक्चर पता होगा। Cn क्या करता है, लिगैंड इसको इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। ठीक, चलिए देखिए अब अच्छे समझेंगे इसको। अगर इसको हम आयन में तोड़ते हैं तो किस तरह से टूटेगा आयन में तोड़ेंगे। वो एक एग्जांपल को हम पूरे डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, En का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको बता देंगे। तो तोड़िएगा तो यहाँ से टूटेगा, पूरा एक साथ रहेगा, एक साथ हो जाएगा। तो पोटेशियम क्या यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा पोटेशियम पे कितना होता है, 1 प्लस होता है, और ऐसा सेकेंड पोटेशियम मिलेगा 4 पोटेशियम मिलेगा। ठीक, इधर क्या मिलेगा आपका, इधर मिलेगा FeCN6 और इस पे क्या मिल जाएगा आपका, इस पे आपको मिल जाएगा -4। कि -4 कहाँ से आया, तो -4 कैसे आएगा वो आप बता सकते हैं कि किस तरह से -4 आया, आपको पता हो। तो -4 आने का मतलब है कि यहाँ देखिए पोटेशियम कितना प्लस है, 4 प्लस है, 4 पोटेशियम का प्लस बाहर गया तो इस पे टोटल पे कितना चार्ज आएगा आपका, -4 आएगा। ठीक है, चलो आप देखो, या इसको हम लोग दूसरे तरह से ऐसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पोटेशियम, एक पोटेशियम पे कितना प्लस होता है, पोटेशियम प्लस होता है। पोटेशियम कौन सा आयन बनाता है जी, पोटेशियम प्लस आयन बनाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये 4 पोटेशियम है तो इस पे कितना आएगा, +4 आएगा। ठीक, कितना आएगा, +4 आएगा। Cn कितना होता है, माइनस, Cn कितना होता है आपका माइनस होता है, तो Cn पे कैसा चार्ज आएगा, -1 आएगा, और है कितना 6 है, तो -6 आएगा। ठीक, पोटेशियम, एक पोटेशियम पे +1 तो 4 पोटेशियम पे कितना होगा, +4 होगा। एक Cn पे, एक साइनाइड पे कितना होता है, -1, इसीलिए 6 साइनाइड है तो कितना होगा, -6 होगा। अब देखो पूरा न्यूट्रल है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे -6, तो न्यूट्रल करने के लिए इस पे कितना होगा, +2 होगा। कितना होगा आपका, +2 होगा। इसको अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो कितना होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, पिछले क्लास में आपको बताए थे, पोटेशियम 1 है तो 1 इंटू कितना पोटेशियम है जी, 4। Fe का निकालना है तो कितना हो गया आपका, x हो गया, प्लस Cn का कितना होता है, -1 है कितना, 6, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक, ये हो गया आपका 4 + x ± -6 इक्वल टू 0। ये हो गया x, ये दोनों घटेगा तो कितना हो गया, -2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। यानी Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 2 +2 है, वही तो वहाँ पे लिखा हुआ है। आप उस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आप समझिएगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका मतलब क्या हुआ, +2 कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है जी, रिलीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करेगा तो अब हम क्या निकालेंगे, EAN निकालेंगे। किसका निकालेंगे, Fe का। ये तो सेंट्रल मेटल आइटम है, तो कैसे निकलेगा, तो अब बताइए Fe का एटॉमिक नंबर ऐसे कितना होता है, परमाणु संख्या 26 होता है, यहाँ से कितना लिख दें, 26, और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, त्याग दिया है, तो -2 के 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर Cn है, यहाँ पर Cn है, एक Cn जो है, एक साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन देता है, लोन पेयर। साइनाइड है यहाँ पर क्या है आपका, मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा ऐसा कितना है, तो 6 है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 6 × 2, ये हो गया 12 में से 2 गया, कितना हो गया, 10, 26 और 10 कितना हो गया, 36। ये 36 जो आया, एक परमाणु संख्या वो किसका होता है, 36 जो होता है आपका क्रिप्टन का होता है। किसका होता है जी, क्रिप्टन का होता है। तो क्रिप्टन ये है क्या आपका, इनर्ट गैस। तो समझिएगा अच्छे से, क्या कहता है सिडविक का सिद्धांत। सिडविक का सिद्धांत कहता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आइटम होगा, उसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक मास, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा वो किसके जैसा होगा, इनर्ट गैस के जैसा होगा। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो उसका एटॉमिक नंबर है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटा देंगे, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना देगा उतना इनको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है,
तो जैसे कि हम लोग किसका निकाले, इस कंपाउंड में Fe का निकाले, तो कितना आया आपका 36, जो कि किसका है आपका क्रिप्टन का है, जो किसका है जी क्रिप्टन का है। ठीक है, तो यानी हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अगर EAN का निकाल दें तो कैसे निकलेगा, EAN का फॉर्मूला अगर बना दें तो किस तरह से बनेगा। ठीक, तो देखिए 26 लिए जो कि इसका क्या है एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका Z। ठीक है, Z में से क्या कर देना है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या कर देना है माइनस कर देना है। Z में क्या कर देना है जी ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस कर देना है, फिर प्लस कर देना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम लोग क्या कर सकते हैं डेंसिटी कर देते हैं, क्या कर देते हैं डेंसिटी। जितना इसका डेंसिटी रहेगा ये हम लोग ऐसे करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंटू 2, जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है उतना इंटू क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर से समझिए ये का फार्मूला क्या होगा Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, कितना लोन पेयर उसको मिल रहा है इनटू क्या कर देना है 2, क्योंकि लोन पेयर में होता है मतलब एक पेयर में 2 होता है, इसलिए 2 से गुना कर दिए। तो ये N का जो फार्मूला बनेगा Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 2, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस फार्मूला से हम लोग किसी का भी क्या निकालेंगे ये निकालेंगे। तो जल्दी से इसको आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद कुछ और कंपाउंड है सबका देख लेते हैं, सबको पहले लिख देते हैं कौन कौन सा आपको पढ़ना है। चलिए नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, हम लोग और एग्जाम्पल देंगे, हम लोग साथ में बनाएंगे, आप भी बनाइएगा वीडियो पॉज करके, उसके बाद देखिएगा। ये जो फार्मूला लिखे हैं उसको एक तरह से और लिख सकते हैं, देखिए जो फार्मूला लिखे हैं उसको एक तरह से और लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जो यहाँ पर EAN लिखे थे आपको वो लिखेगा Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2 लिख दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आप तीनों चीज़ निकालने के लिए सीख जाएगा, EAN ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर सब कुछ सीख जाइएगा। ठीक है, तो फार्मूला किस तरह ध्यान रखना है EAN बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, ऑक्सीडेशन नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2। ठीक है, अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल जो भी है वो लिख लेते हैं, टोटल एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। यहाँ पर PT है, उसके बाद आपको Cl4 इस तरह से पूरा पे -2 चार्ज। ठीक, सेकेंड जो है आपका वो Na है Cl4 -2। उसके बाद थर्ड जो है वो है आपका ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हम लोग देखेंगे। तो फोर्थ जो है वो है FeCO4 फिफ्थ देख लेते हैं। तो फिफ्थ आपका है NiCN4 -2। ठीक, तो पहले इतना देख लेते हैं, और सब में दिया हुआ है आपको, इसमें प्लेटिनम का आप परमाणु संख्या नहीं जानते तो ये होता है आपका 78 होता है, और निकल का 28 होता है, 26 इसका तो जानते हैं। चलिए तो हम लोग पहले एक और देख लीजिए, उसके बाद आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, तो हम लोग किसका देख रहे हैं PtCl -2 का, तो हम लोग दोनों चीज़ निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पहले दोनों निकाल लेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या होगा जी, इसको कितना मान लेंगे x प्लस Cl का कितना होता है -1 होता है कितना 4 इक्वल टू कितना लिखाएगा -2। ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लेते हैं, वो भी सीख लीजिए आप, पहले बता चुके हैं। प्लस माइनस -4 -2 इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा -2 + 4 बराबर कितना हो गया 2।
यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हो गया वो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप लोग को पता होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है। तो क्लोरीन जो है वो मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है, तो क्लोरीन जो मोनोडेंटेट है, ठीक है, तो एक बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन ऐसा सा कितना है 4, ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कितना बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन, कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ऐसा सा कितना है 4। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, EAN निकालेंगे। तो EAN कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं जी, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2, वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इसी फॉर्मूला पे सबको रख दीजिए। इसका Z कितना है दिया हुआ, 78 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 78, माइनस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 2, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, और इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 8 में 2 गया 6, इसमें 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84। कितना आया जी, EN का वैल्यू जो आया 84। 84 जो है आपका कोई भी इनर्ट गैस नहीं है, ये आपका नॉट इनर्ट गैस, ये भी एक्सेप्शन में चला जाएगा आपका। क्या बोले थे आपको कि सिडविक क्या बोला था, सिडविक बोला था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है आपका इनर्ट गैस के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी, किसी किसी केस में नहीं होता, इस केस में आपको नहीं आया। ठीक है, निकालना कैसे, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 कर देना है। इसको आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा, इस थर्ड क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके कर लिए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, दोस्तों क्या मानेंगे x, क्लोरीन कितना -1 है, कितना 4 इक्वल टू कितना -2, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पिछला वीडियो में बताया हुआ। इसको इधर ले जाइएगा तो -2 + 4 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है कितना है जी 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। अब EAN निकालेंगे हम लोग, तो EAN कैसे निकलता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। तो Z के जगह पर कितना लिखेंगे, तो Z जो है आपका निकल के लिए कितना होता है, अभी हम देखे थे निकल के लिए 27 होता है, ये ना होता है, निकल के लिए कितना होता है जी 27 होता है, सॉरी 28 होता है, निकल के लिए कितना होता है 28, अभी लिखे थे। माइनस ऑक्सीडेशन नंबर से कितना हो गया 2, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4 और इंटू कितना हो गया 2, ये हो गया 8 में से 2 गया 6 और हो गया 28 और 6 कितना हो गया 34, यही आ गया, कितना आ गया आपका 34 आ गया। ये भी क्या है आपका नॉट इनर्ट गैस, क्या है ये नॉट इनर्ट गैस, तो कभी कभी इनर्ट गैस भी आ सकता है, कभी कभी इनर्ट गैस नहीं भी आ सकता है, यही तो सिडविक का सिद्धांत था। आप ये निकालने के लिए Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है, आपको आप आसानी से बना सकते हैं अगर इसको अच्छे से आप देख लिए तब। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस कंपाउंड में अगर देखते हैं तो क्या होता है वो देखिए, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसका X CO न्यूट्रल है तो 0 इंटू 4, इस पे है भी कुछ नहीं तो 0 हो गया, यानी X का वैल्यू कितना है 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आ गया 0। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो CO एक बॉन्ड बनाता है कितना है 4, तो 4 हो गया। अब हम लोग EAN निकालेंगे, तो EAN कितना होगा इसका, तो EAN देखिएगा, तो EAN होगा Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। Z जो है वो कितना है आपका Fe का 26 आप लोग जानते हैं, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4 इंटू कितना 2, तो 8 26 8 कितना हो गया जी 34। तो यहाँ भी जो 34 जो आया वो भी क्या है आपका 34 जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 5 है जी, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ 5, 0 इंटू कितना हो जाएगा 5, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो हो गया 36। देखिए ये क्या आपका आ गया इनर्ट गैस, क्या हो गया क्रिप्टन गैस, जो क्रिप्टन है जो कि क्या है आपका इनर्ट गैस है। ठीक है, तो इनर्ट गैस आ भी सकता है और नहीं भी, यही सिद्धांत है उसका।
अब इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें आता है कि नहीं आता देख लो, निकाल लो। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो निकल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। Cn कितना होता है 1 -1 होता है और है कितना 4। कि -1 +1 कहाँ से आता है जी, तो लिगेंड आपको बताएं उस पर चार्ज देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल टू कितना -2, तो x ± -4 इक्वल टू कितना हो गया आपका -2, इधर जाएगा तो x इक्वल टू -2 + 4 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इसका EN निकाल लेंगे, तो EN निकालेंगे तो किस तरह से आएगा वो भी देखिए। तो होता है Z- ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पॉलिनेशन नंबर इंटू 2। Z इसका कितना है 28, अभी देखिए केमिकल का 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर से कितना हो गया 2, पॉलिनेशन नंबर से कितना हो गया, अभी देखे थे पॉलिनेशन नंबर नहीं देखे ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर पहले लिख दो कितना आ गया 2 आ गया, और पॉलिनेशन नंबर कितना है 4। पॉलिनेशन नंबर 4 × 2, 4 × 8, 8 में से 2 गया 6, ये भी कितना हो गया 34। ये भी नॉट इनर्ट गैस है, ये भी क्या है आपका नॉट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, आपको मेनली क्या सिद्धांत आएगा तो ऐसा लिख देना है और EAN निकालने के लिए सीखना। तो EAN कैसे निकलता है आपका, तो EAN जो निकलता है वो आपको निकलता है Z- ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पॉलिनेशन नंबर इंटू 2। अभी भी ऑक्सीडेशन नंबर और पॉलिनेशन नंबर निकालने में दिक्कत है तो पिछला लेक्चर को आप फिर से देखिए, आप उसमें लिगैंड को अच्छे से देखिएगा, लिगैंड के आवेश को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद क्या देखना है आपको, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर और पॉलिनेशन नंबर वाला आगे वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर पॉलिनेशन नंबर आपको निकालने के लिए आता है तो ये आपको आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा Z- ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पॉलिनेशन नंबर इंटू 2, आपको अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको पहले नोट करिए। अब हम लोग देखने वाले रूल, IPSC रूल, हम लोग रूल देखेंगे। IPSC नेम लिखने के लिए रूल देखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। जिस तरह से हम लोग क्या पढ़े थे ऑर्गेनिक में, हम लोग IPSC नेम पढ़ते हैं, उसी तरह से इनऑर्गेनिक में भी इस चैप्टर में IPSC नेम लिखने के लिए सीखना है। ठीक है, तो उसके लिए वही हम लोग सीखेंगे, उसका रूल क्या है। ठीक, तो पहले क्या करो आप जल्दी से इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो यहीं से आता है आपको हर बार 2 नंबर वाला क्वेश्चन में IPSC नेम लिखने के लिए आता है। ठीक ना, 2 को दे देगा 2 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में तो अलग से देगा आपको और 2 नंबर में दे देगा, तो वहाँ से नाम कैसे लिखिएगा IPSC नेम वही हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्या हम लोग हेडिंग बनाएंगे, हम लोग हेडिंग बनाएंगे जल्दी से, रूल्स फॉर IPSC नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। हम लोग रूल्स देखेंगे किसके लिए, IPSC नेम लिखने के लिए, किसका पॉलिनेशन कंपाउंड का IPSC नेम लिखने के लिए हम लोग क्या देखेंगे रूल। तो रूल नंबर 1 में क्या कहता है उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, हम रोमन में 1 लिखें तो सबसे पहले रूल नंबर 1 में किसका नाम लिखने के लिए सीखना है आपको, लिगैंड का। तो सबसे पहले देखेंगे नेमिंग ऑफ लिगैंड। हम लोग फर्स्ट में क्या सीखेंगे, नेमिंग ऑफ लिगैंड सीखेंगे कि लिगैंड का नेमिंग कैसे होता है, लिगैंड जो जुड़ा रहता है उसका नाम कैसे लिखते हैं। तो इसमें फर्स्ट रूल है आपका नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगैंड। नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगैंड, नेगेटिव लिगैंड रहेगा तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब लिगैंड पे अगर माइनस चार्ज रहेगा तो उसका हम लोग नाम नेम कैसे लिखते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, तो कहता है कि इसमें लिख देते हैं, कहता है यदि निगेटिव लिगैंड ऋणात्मक माइनस वाला, यदि नेगेटिव लिगैंड के नाम के अंत में
के नाम के अंत में क्या रहे, आपको ATE रहे या ITE रहे या IDE रहे, ठीक है। क्या क्या रहे, ATE रहे या IDE रहे या ITE रहे, ठीक है। ये सब रहे तो E को हटाकर O जोड़ दिया जाता है। E को हटाकर क्या जोड़ दिया जाता है, O जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। आपको SO4-2 लिगैंड सुने होंगे। SO4-2 जो है वो उसका नाम ऐसे हम लोग क्या जानते हैं, इसका नाम सल्फेट जानते हैं। क्या जानते हैं जी, सल्फेट। तो सल्फेट इसका ऐसे से नाम लिखेंगे तो सल्फेट नहीं लिखा है। अंतिम में देखिए क्या है, यहाँ पर अंतिम में आपका ATE है। तो ATE है तो क्या करेंगे, ATE को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, ATE को नहीं हटाएंगे, ATE रहेगा तो E को हटा करके, जैसे सल्फेट था तो E को हटा के क्या कर देंगे, O जोड़ देंगे, जिसका नाम हो जाएगा सल्फेटो, ठीक। CO3-2 ये था दूसरा, आप लोग देखे होंगे माइनस वाला में। इसका नाम ऐसे क्या होता है, इसका नाम होता है कार्बोनेट। इसका क्या नाम होता है, कार्बोनेट। लेकिन इसका कार्बोनेट नाम नहीं लिखा है, क्या लिखा है, कार्बोनेटो। सल्फेट से सल्फेटो हो गया, कार्बोनेट से कार्बोनेटो हो गया। S-2 ये क्या है जी, ये है सल्फाइड। क्या है आपका, सल्फाइड। तो सल्फाइड ना लिखा करके E हटा के सल्फाइडो लिखा जाए। क्या लिखा जाएगा, सल्फाइडो। और भी है NH2, इसका क्या नाम है जी, NH2 का नाम जो है आपका एमाइड। इसका क्या नाम है, ऐसे नाम है एमाइड। क्या नाम है, एमाइड। इसका नाम हो जाएगा एमाइडो। क्या नाम हो जाएगा आपका, एमाइडो। ये सब एकदम याद रखना, तभी आप अच्छे से नाम लिख पाइएगा, ठीक है। OX-2 का नाम सुने होंगे आप लोग। OX-2 ऑक्जेलेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका फार्मूला आपको C2O4-2 बताए थे, ये शॉर्ट फॉर्म नेम लिखा हुआ है। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेट। क्या नाम है जी, ऑक्जेलेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो। क्या नाम हो जाएगा, ऑक्जेलेटो। अंत में ही हटा के क्या कर देंगे, वो जोड़ देंगे। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा। सल्फेट से सल्फेटो, कार्बोनेट से कार्बोनेटो, ये सब नाम लिखाएगा, ठीक है। सल्फाइड से सल्फाइडो, एमाइड से एमिडो, ऑक्जेलेट से ऑक्जेलेटो, ठीक है। और जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। या इसमें कुछ आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही केमिस्ट्री देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है पूरा का पूरा एक्सेप्शन पे है, ठीक है। एक्सेप्शन के बिना ये हो ही नहीं पाएगा। तो एक्सेप्शन वाला हम लोग देख लेते हैं। एक्सेप्शन देख लेते हैं, इसका जो इस रूल का पालन नहीं करता है, एक्सेप्शन, अपवाद। कहता है कि कुछ लिगैंड के अंत में जब IDE रहता है तो क्या करते हैं, तो उसके लिए लिख लेते हैं। कहता है कुछ निगेटिव लिगैंड, ऋणात्मक लिगैंड, कुछ निगेटिव लिगैंड के नाम के अंत में क्या रहता है, IDE रहता है। तो जब IDE रहेगा, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें क्या रहेगा आपका IDE, तो उसमें क्या करते हैं, IDE पूरा को हटा करके वो जोड़ते हैं। इसमें E को हटा कर जोड़ते थे, उसमें तो रहता है, तो क्या करेंगे, IDE को हटाकर क्या जोड़ा जाता है, O जोड़ा जाता है, ठीक। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये सब जो है सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, एमाइड और ऑक्जेलेट, ये सब ज़्यादा यूज होता है, इसलिए सबको याद रखिएगा, ठीक। इसको नोट करें जल्दी से। उसके बाद एक्सेप्शन में कौन कौन सा एग्जाम्पल है उसका आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
चलिए, इसमें आप नाम सुने होंगे F माइनस। F माइनस का नाम सुने होंगे, क्या नाम है इसका? फ्लोराइड। क्या नाम होता है जी? फ्लोराइड। यही होता है इसका नाम, क्या होता है? फ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोराइड। देखिए ये भी नेगेटिव लिगेंड है और अंत में क्या है? आईडी। तो पूरा को हटा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा FluOR, फ्लोरो, फ्लोरो। ठीक। Cl माइनस, इसका नाम ये क्या होता है? आपका क्लोराइड होता है। क्या होता है ये? क्लोराइड होता है। आईडी हटा के क्या जोड़ देंगे? ClORO, क्लोरो, आईडी को हटा के। उसके बाद Br माइनस, ये होता है आपको ब्रोमाइड। क्या होता है? ये होता है ब्रोमाइड। तो आईडी को हटा के वो जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ब्रोमो। क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमो। फिर आई माइनस होता है आयोडाइड होता है। क्या होता है? आयोडाइड। तो क्या हो जाएगा? आईडी को हटा देंगे तो आयोडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडो हो जाएगा। Cl माइनस होता है साइनाइड होता है। क्या होता है? साइनाइड, साइनाइड होता है। ये हो जाएगा आपको साइनो। क्या हो जाएगा? आईडी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा। ठीक है। OH माइनस क्या होता है? OH माइनस होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो आईडी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद O माइनस क्यों देखे थे? ये क्या है आपका? ऑक्साइड है, ऑक्साइड। आईडी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद O2 माइनस 2, क्या है आपका? O2 माइनस 2, ये क्या है आपका? पर ऑक्साइड। ये क्या होता है आपका? पर ऑक्साइड होता है। ये क्या हो जाएगा इसका नाम? पर ऑक्सो हो जाएगा। ठीक है। तो इतना आपको नेगेटिव लिगेंड में याद रखना है। सल्फेट, कार्बोनेट, उस सब में क्या होता है? खाली ई हट के वो जुड़ता है। सल्फेटो, कार्बोनेटो, एमिडो, ऑक्जिलेटो, ये सब हुआ था। बाकी ये सब में आपको आईडी पूरा हट के होता है। क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो और परऑक्सो। ठीक है। ये सब आपको रटा जाएगा। ठीक। एक बार आप अच्छे से खाली लिख लीजिए। हम लोग को नेगेटिव लिगेंड का नाम हम लोग सीख लिए। सबके अंत में क्या रहता है? ओ रहता है। जैसे सल्फेटो था, कार्बोनेटो था, एमिडो था, ऑक्जिलेटो था। यहाँ पे क्या हो गया? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो और परऑक्सो। ठीक। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रल लिगेंड का नाम क्या है। तो फर्स्ट का ये देख चुके हैं, आप फर्स्ट का बी देखेंगे। ठीक। रूल नंबर फर्स्ट का बी, फर्स्ट का ये देखे थे। अब हम लोग कौन सा देख रहे हैं? फर्स्ट का बी देख रहे हैं। फर्स्ट का बी, नेमिंग ऑफ प्लूरल, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल एंड पॉजिटिव लिगेंड। पॉजिटिव लिगेंड बहुत ही कम ही होता है, मेनली न्यूट्रल होता है और नेगेटिव होता है। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल एंड पॉजिटिव लिगेंड। तो न्यूट्रल लिगेंड और पॉजिटिव लिगेंड का जो नाम होगा उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। तो क्या लिख देंगे? इसके नाम में कोई अंतर नहीं आता है। इसके नाम में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे आप लोग देखे थे H2O, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? एक्वा लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? एक्वा। ठीक। लिखते हैं इसका नाम एक्वा। इस पे क्या होता है? जीरो होता है, कोई भी आवेश नहीं होता। NH3, इसका नाम क्या लिखते हैं? एमीन लिखते हैं। और जैसे है आपका EN, इसके भी जीरो, इस पे भी जीरो लिखने का मतलब कोई भी आवेश नहीं है। इसका नाम क्या है? इथाइलिन। आपको पहले भी लिखा चुके हैं, डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन। CO माइनस क्या था? कार्बोनाइल था। क्या नाम था इसका नाम? कार्बोनाइल। ठीक है। और क्या है? तो CS
CH0 ये थायोकार्बोनाइल है, क्या है जी, थायोकार्बोनाइल है। और भी होगा PN है, तो सब ज़्यादा यूज करने हैं, ठीक है, मेनली इसको ध्यान में रखिए। तो हम लोग लिगैंड का नाम कैसे लिखेंगे, तो नेगेटिव लिगैंड रहेगा तो सबके अंत में ओ रहेगा, जो कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल रहा तो उसका जो नाम है वही फिक्स है, लेकिन जो हम लोग जनरली नाम जानते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे हम लोग H2O का नाम वाटर जानते हैं, लेकिन वाटर यूज नहीं हुआ, क्या है हुआ, एक्वा, NH3 का एमीन, EN का इथाइलिन डाइएमीन, CO का कार्बोनाइल और CS का थायोकार्बोनाइल। बाकी जो आएगा क्वेश्चन के समय ही हम लोग देख लेंगे। तो पहला रूल इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेमिंग ऑफ लिगैंड, लिगैंड का नाम कैसे लिखते हैं वो आप सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। लिगैंड का नाम लिख लेने के बाद क्या करेंगे, लिगैंड का नाम हम लोग सीख लिए, उसके बाद जो हम करेंगे, इसमें पहले कैटायन का नाम लिखा था, उसके बाद किसका नाम लिखा था है, उसके बाद हम लोग को एनायन का नाम लिखा था। तो फर्स्ट का एक हो गया, फर्स्ट का बी हो गया, फर्स्ट का सी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, फर्स्ट का सी। तो फर्स्ट का सी में क्या कहता है, तो फर्स्ट के सी में कहता है आपका कि अगर देखो अभी लिगैंड के बारे में पढ़ रहे, तो लिगैंड का तो नाम लिख लेगा। अब लिगैंड अगर एक से ज़्यादा रहा, 2 लिगैंड रहा तो क्या होगा, 3 लिगैंड रहा तो क्या होगा, 4 लिगैंड रहा तो क्या होगा, ये सब देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या कहता है, यदि लिगैंड एक से ज़्यादा हो, यदि लिगैंड क्या हो, एक से ज़्यादा हो, तो अगर लिगैंड की संख्या जो है एक से ज़्यादा रहेगा तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, 3 के लिए क्या करेंगे, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ये सब आप लोग जानते होंगे। 2 के लिए डाई, 3 के लिए क्या, ट्राई, और 4 के लिए क्या, टेट्रा, 5 के लिए कितना, पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इसी तरह से आपका चलते रहेगा। ये कब लगेगा, जब कहेगा लिगैंड जो है क्या रहे आपका एक से ज़्यादा हो, तो डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब आप लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जो इसमें है एक का डी हम लोग देखेंगे, फर्स्ट का डी देखेंगे, ए रूल में क्या कहता है, तो कहता है यदि लिगैंड में पहले ही से डाई और ट्राई ये सब यूज किया है तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, पहले ही से डाई लगा हुआ है तब क्या करेंगे, ठीक। तो कहता है कि यदि लिगैंड में पहले से, यदि लिगैंड में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ETC का यूज पहले से हो गया हो, पहले से हो गया हो, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, तो 2 के लिए 20 यूज करते हैं, BIS। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, तो 3 के लिए ट्रिस यूज करते हैं, ठीक है। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा किस यूज करते हैं, ठीक है। 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, 4 के लिए टेट्रा किस, पेंटा किस, इसी तरह से टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, इसी तरह से यूज करते हैं। ये कब यूज होगा, जब ये सब पहले से अगर लगल है, पहले से लिगैंड के नाम के पहले डाई, ट्राई, ये सब टेट्रा, पेंटा ये सब आपको लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अभी एक का ई देख लेते हैं। एक का ई में क्या कहता है कि लिगैंड को अगर एक से ज़्यादा लिगैंड हो तो लिगैंड को हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अगर कहता है कि लिगैंड जो है एक से ज़्यादा है तो किसको पहले लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यूज़ किया जाता है। हम लिगैंड के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको पढ़ लीजिए।
कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो इसमें कहता है कि सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव लिगेंड है तो अंत में ओ लग जाता है, जो कि आप लोग पहले देख चुके हैं। न्यूट्रल लिगेंड में या पॉजिटिव लिगेंड का नाम वैसे ही लिख जाता है, 2 हो गया। तीसरा में कहता है कि 1 2 3 4 5 ये सब अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है तो बाई ट्राई टेट्रा ये सब लगाना है। अगर उसमें बाई ट्राई टेट्रा पहले से लगा हुआ है तो 2 के लिए बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस ये सब का यूज करना है। और लिगेंड को किस में लिखा जाता है? आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल हम लोग आएंगे रूल नंबर 2। एक में 5 रूल है लिगेंड से रिलेटेड। अब रूल नंबर 2 में क्या कहता है वो देखेंगे, ठीक। तो रूल नंबर 2 में कहता है आपको इसमें क्या लिखते हैं? पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है। कैटायन मतलब पॉजिटिव। पहले कैटायन का नाम और पहले कैटायन का नाम और फिर एनायन का नाम लिखा जाता है और फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद एनायन। एनायन का मतलब नेगेटिव, ठीक है। पहले प्लस वाला लिखते हैं, उसके बाद किसको लिखते हैं? माइनस वाले को, ठीक है। जैसे कोई कंपाउंड है, यहाँ पे देखो K4, ठीक। और उसके बाद क्या है यहाँ पर? FeCN6। इसमें 2 ही आयन होता है। पूरा क्या बताया था आपको? जो ब्रैकेट में था वो पूरा एक आयन। पोटेशियम पे प्लस, तो इसमें क्या आएगा आपका? माइनस। इस पे कितना प्लस आएगा? तो 4 है तो 4 प्लस। इस पे कितना माइनस आएगा? 4 माइनस। तो ये एनायन हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका? कैटायन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? कैटायन। तो पहले इसका नाम लिखा है कैटायन, उसके बाद किसका नाम लिखा है? एनायन, ठीक है। रूल नंबर 3 पे आते हैं। तो 3 में कहता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मतलब ब्रैकेट के बाहर उपस्थित एटम्स के लिए, मतलब जैसे कि पोटेशियम है, एटम्स के लिए डाई ट्राई टेट्रा ETC का प्रयोग नहीं होता है। ETC का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलो 4th नंबर, मतलब यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम लिखा है। चाहे 1 पोटेशियम रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, ठीक। 4th नंबर में कहता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम जो निम्नलिखित फॉर्मूला से लिखा जाता है, ठीक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम निम्नलिखित फॉर्मूला है से लिखा जाता है। फॉर्मूला लिखना है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से। उसके बाद फार्मूला एकदम बड़ा में लिख देंगे आपको। उसके बाद उसी पे हम लोग नाम लिखना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लिए होंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग फार्मूला लिखेंगे अच्छे से। तो इस फार्मूला में हम लोग क्या कहते हैं? जब नाम लिखते हैं तो किस आधार पे लिखा जाता है वो देखिए। पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं जी? पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, जो भी बाहर में रहेगा उसको। पहले कैटायन का नाम लिख देंगे, उसके बाद किसका नाम लिखाएगा? उसके बाद लिखाएगा लिगैंड का नाम।
उसके बाद क्या लिखाएगा, लिगैंड। पहले लिखाएगा कैटायन, उसके बाद लिखाएगा लिगैंड, उसके बाद लिखाएगा आपको सेंट्रल मेटल एटम, और पोस्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। पोस्ट में क्या लिखें, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर प्लस में क्या करेंगे, पोस्ट में दे देंगे हम लोग इस तरह से, पोस्ट में इस तरह से, पोस्ट में बड़ी पोस्ट दे देंगे, छोटी पोस्ट ही ले लो। पोस्ट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, किसमें लिखेंगे, रोमन में ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। ठीक, इस फॉर्मूला को एकदम अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक, जैसे ऑर्गेनिक में हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड, रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स इस तरह से लिखते हैं, उसी तरह से इसका भी नाम लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कैटायन लिखते हैं, उसके बाद लिगैंड लिखते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं आपका, एनाइन लिखते हैं। फिर से समझिएगा, पहले कैटायन, उसके बाद लिगैंड, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, फिर उसके बाद प्लस एनाइन। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं। चलो इसको आप पूरे थोड़ा सा और हम कंप्लीट कर देते हैं। जो शुरू में कैटायन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डाई, एक इसको यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं ताकि आपको पीछे वाला नहीं भी पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर उसको पढ़े तो ज़्यादा अच्छा समझ में, डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग नहीं होता। ठीक, प्रयोग नहीं होता। ठीक, मतलब इसमें जैसे पोटेशियम रहा, ये सब रहा, ये रह भी सकता है, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा। ठीक, और ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, दोनों में से एक सी रहेगा, या तो कैटायन रहेगा, देखिए ऐसे रहता है ना, K4 FeCl6। ठीक, तो यहाँ पे रहेगा तो यहाँ नहीं रहता, अगर यहाँ नहीं रहेगा तो यहाँ समथिंग रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये बाहर वाला यहाँ कैटायन बोल रहे हैं, इसको बाहर वाला क्या बोल रहे हैं, एनायन बोल रहे हैं, इस टाइप से। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। लिगैंड का नाम कैसे लिखते हैं, आप लोग को अल्फाबेटिकल लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल नाम इसका लिखा जाता है। अब इसमें भी दो चीज़ है, इसको मेन समझना है। ठीक, इसको अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पे लिख देते हैं, फिर अलग से भी आपको बताते हैं। ठीक, इसको भी अलग से हम बता देंगे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो जो सेंट्रल मेटल आइटम रहेगा उस पे देखना है पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, या हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आपको, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो अगर रहे आपको पॉजिटिव, क्या रहे, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहे या न्यूट्रल रहे, क्या रहे, पॉजिटिव रहे या न्यूट्रल रहे, तो उसका जो नाम है वही लिखाएगा, सेम नाम लिखाएगा, सेम नाम। आप लोग क्या लिख रहे हैं वो भी अब जब अलग से बताएंगे, आपको नाम लिखेंगे तब आप समझ जाइएगा। ठीक है, और जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका क्या रहे, नेगेटिव रहे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब पोस्ट के अंदर जो रहता है वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल रहेगा, तो उसका जैसे आयरन है तो आयरन लिखाएगा, निकल है तो निकल लिखाएगा, सिल्वर है तो सिल्वर लिखाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे Fe, इसमें क्या होगा, Fe रहेगा तो क्या लिखाएगा, आयरन लिखाएगा, क्या लिखाएगा, आयरन। लेकिन अगर नेगेटिव रहा तो Fe का नाम आयरन ना लिखा के क्या लिखाएगा, फिरेट लिखाएगा, क्या लिखाएगा, फिरेट।
ठीक। तो इसका क्या करते हैं, इसका लैटिन नाम लिखा था, क्या लिखा था, लैटिन नेम, अब प्लस क्या जोड़ देते हैं, ATE जोड़ देते हैं। इतना ही है, इसको अच्छे समझ लेते हैं फिर से। तो इसमें कहता है आपको कि जो नाम हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, कैटायन, क्या लिखते हैं जी, कैटायन, उसके बाद लिगैंड, उसके बाद सेंट्रल मेटल आइटम, उसके बाद उस पोस्ट में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, फिर एनायन लिखते हैं। ठीक। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम का नाम जो है वो दो तरह से लिखाता है। ठीक। अगर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब पोस्ट के अंदर वाला पे प्लस है तो प्लस रहेगा तो क्या लिखा जाएगा, सेम नाम लिखा जैसा है Fe का आयरन लिखा जाएगा। ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर नेगेटिव रहा तो क्या आपको होगा, तब आपको क्या लिखाएगा, Fe का नाम लैटिन नाम में क्या जोड़ देंगे हम लोग, लैटिन नाम में जो है हम लोग क्या जोड़ देंगे, ATE जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ATE जोड़ देते हैं। ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल करवाते हैं, एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। पहले यहाँ तक आप एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक। चलिए देखते हैं, कंपाउंड का नाम लेते हैं। जैसे कि पहला है आपका CONH3 और यहाँ पे आपका Cl2। ठीक। इसका नाम लिखना है, बिल्कुल नाम लिखने के लिए आप सीख जाइएगा। ठीक। तो सबसे पहले देखिएगा कि बाहर में क्या है जी, माइनस है, माइनस है आपका, ये माइनस रहेगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस। यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर कैसा चार्ज आ गया, उस पर आपका जो चार्ज है वो कैसा आ गया, पॉजिटिव। अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, आप नाम लोग सीख जाइए। क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, यानी बाहर वाला पे माइनस है तो पोस्ट के अंदर वाला पे कैसा आएगा, प्लस। यानी कम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो जो सेंट्रल मेटल आइटम का नाम जो होता है वो क्या लिखाएगा, सेम टू सेम वही लिखाएगा। आप देखिए, अब हम लोग क्या पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, तो कैटायन तो यही है, इसमें पॉजिटिव आ गया, उसके बाद इसमें निगेटिव, तो उसके बाद इसका नाम लिखाएगा। यानी जैसे है वैसे ही लिखाएगा। ठीक है। तो यानी पोस्ट के अंदर वाला का नाम लिखाएगा, तो पोस्ट के अंदर वाला में पहले किसका नाम लिखाता है, लिगैंड का नाम लिखाता है। किसका नाम, लिगैंड का नाम। अभी देखे थे ना पहले कैटायन, तो कैटायन तो यही है, तो कैटायन में सबसे कैटायन के बाद क्या था, लिगैंड का नाम। तो लिगैंड में NH3 है, NH3 का क्या नाम होता है, एमीन है, कितना 6, तो क्या लिखाएगा, सब स्मॉल में लिखा था, हेक्सा, क्या लिखाएगा जी आपको, NH3 के लिए क्या होता है आपका, हेक्स होता है, तो हेक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या जुड़ जाएगा, इसमें एमीन जुड़ जाएगा, हेक्स एमीन, हेक्स एमीन यही जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा आपको, हेक्स एमीन, क्या हो जाएगा, 6 है उसके लिए हेक्सा, उसमें क्या जुड़ेगा आपको, एमीन, तो हेक्सा एमीन। NH3 का नाम, लिगैंड का नाम लिखा गया। उसके बाद किसका, सेंट्रल मेटल आइटम, यहाँ पे क्या है, हेक्सा एमीन। उसके बाद क्या है यहाँ पे जी, उसके बाद जो है CO है, तो CO का नाम क्या होता है, कोबाल्ट होता है। तो ऐसे लिख दो आप, पहले हेक्सा लिख दो, हेक्सा एमीन हो जाएगा, हेक्सा एमीन। उसके बाद CO है तो क्या नाम लिखाएगा, कोबाल्ट लिखा है, क्या लिखाएगा, कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। उसके बाद यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा आप, तो ये हो गया आपका X, NH3 0 होता है, कितना हो गया 6, क्लोरीन कितना होता है -1 है, कितना 2, बराबर में कुछ नहीं तो 0, यहाँ से X निकालिएगा तो X कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट यहाँ रोमन में लिखाएगा, कितना लिखाएगा, 2, तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट 2। उसके बाद Cl है तो Cl को क्या लिखाएगा, बाहर में डाइट्राई सबका नाम यूज नहीं होता है तो क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड। एक कंफ्यूजन यहाँ पे, पहला कंफ्यूजन कि सर क्लोरो क्यों नहीं लिखे, तो क्लोरो कब लिखाएगा, जब अंदर में रहेगा। क्लोरो कब लिखाएगा, जब अंदर में रहेगा। ठीक। जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे नाम लिखना। पहले लिखा है ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट वाला का नाम लिख देना। ठीक। तो ब्रैकेट वाला का नाम पहले हम लिख दिए, तो ब्रैकेट के अंदर वाला कैसा नाम लिखाएगा, तो NH3 था, तो एमीन कितना था 6, तो हेक्सा एमीन 2 रहता था, डाई एमीन, हेक्सा एमीन। उसके बाद CO का नाम कोबाल्ट, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, और बाहर में क्या था, Cl का क्लोराइड। डाइट्राई बाहर में यूज नहीं होता है, डाइट्राई कहाँ पे यूज होता है, अंदर के।
दूसरा एग्जांपल देखेंगे, तो दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, देखिए Fe2O 6Cl3, इसका इसे नाम लिखना है। तो देखिए पहले इसको लिखेंगे, तो इसमें क्या है H2O का नाम क्या होता है एक्वा, H2O का नाम क्या होता है जी एक्वा, और कितना है 6, तो हो गया आपका हेक्सा एक्वा, क्या हो गया आपका हेक्सा एक्वा। उसके बाद Fe का नाम लिखाएगा, तो Fe का नाम क्या होता है आयरन, तो हेक्सा एक्वा आयरन। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा, इसका x हो गया, इसका 0, तो 0 × 6, क्लोरीन का कितना -1, कितना है 3 बराबर 0, तो यहाँ से x निकालेगा तो कितना आएगा 3, तो पोस्ट में क्या लिखा जाएगा 3, तो हो गया हेक्सा एक्वा आयरन 3, और बाहर में क्या क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया आपका हेक्सा एक्वा आयरन 3rd क्लोराइड, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, तीसरा देख लीजिए, तो तीसरा जो है आपको NH3O6 Cl4, इसका नाम लिखना है। इसका नाम भी आसानी से लिखा जाएगा, कैसे लिखाएगा, इसका नाम आपको लिखा जाएगा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, तो x ये 0 × 6, ये क्लोरीन के -1 कितना होता है 4 बराबर 0, तो यहाँ से x कितना निकलेगा, ये तो 0 हो गया, -4 उधर जाके 4 हो गया, तो पहले इसका नाम लिखाएगा, तो NH3 क्या होता है एमीन है, क्या है जी एमीन, कितना है हेक्सा, तो हेक्सा एमीन। उसके बाद Pt से प्लेटिनम होता है, क्या होता है प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखाएगा 4, प्लेटिनम 4, और Cl है तो क्या लिखाएगा क्लोराइड लिखाएगा, क्या लिखाएगा आपका क्लोराइड लिखाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेंगे, तो और जो एग्जांपल है आपका 4th एग्जांपल देखिएगा, तो 4th एग्जांपल है आपका CrCl NH3 उसके बाद Cl2, यही है। तो इसका नाम लिखने के लिए पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ये हो गया x, ये हो गया -1, ये हो गया 0 गुना कितना 5, क्लोरीन -1 × 2 बराबर 0, ये -2 -1 उधर जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, इसका नाम लिखिए, तो ये होगा C से क्लोरो, ये होगा एमीन, पहले कौन आएगा, यहाँ पे लिगेंड 2 हुआ, तो पहले कौन लिखेंगे अल्फाबेटिकल, तो क्लोरीन लिखा है कि एमीन लिखाएगा, पहले एमीन, तो हो जाएगा एमीन, कितना एमीन है जी पेंटा, अल्फाबेटिकल में पेंटा डाई ट्राई नहीं देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं एमीन से आई क्लोरीन सी से, ये से इसी से, तो पहले ये वाला लिखा गया पेंटा एमीन, फिर Cl का क्या होगा क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोरो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद Cr का नाम लिखाएगा क्रोमियम, क्या लिखाएगा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3, उसके बाद Cl बाहर में है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्या होगा जी क्लोराइड। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो देखिए क्लोरीन बाहर में तो क्लोराइड, अंदर में रहेगा तब क्लोरो, इसको ध्यान दीजिए। 5वां देखेंगे, तो 5 नंबर जो है आपका, इसको वीडियो पॉज करके खुद बनाइएगा एक बार, CO NH5, so NH3 का 5, Cl बाहर में Cl, ठीक है। इसका नाम लिखना है, वीडियो पॉज करके इसको बनाइए जल्दी से आप लोग। तो इसको देखेंगे, तो इसका x हो गया, ये हो गया 0 × 5, क्लोरीन का -1, यहाँ क्लोरीन का -1 × 2, ये -2 और -1 -3, तो x बराबर कितना हो गया 3। अब इसका फिर से नाम लिखेंगे, इसका नाम जो है वो कितना हो जाएगा, तो सेम नाम हो जाएगा आपका, पहले एमीन लिखा है कि पहले क्लोरीन लिखाएगा, पहले एमीन क्या है 5, तो हो जाएगा पेंटा एमीन
पेंटाएमीन, फिर Cl का क्लोरो हो जाएगा, फिर CO का क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, फिर Cl है यहाँ पर, तो Cl का क्या लिखाएगा, क्लोराइड लिखा जाएगा। हो गया। 6th नंबर देखेंगे तो 6th नंबर जो है आपका PtEn का O3 Cl4, इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, तो ये हो गया x, तो ये 0 होता है, 0 × 3, क्लोरीन का -1 है 4, ये 0 होकर इधर जाएगा तो x बराबर कितना आएगा जी 4, ऑक्सीडेशन नंबर 4। पहले EN का नाम कौन सी होता है, इथाइलिन डाइएमीन, EN का नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन। पहले EN का नाम लिखो, क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइएमीन। अब इस इकाई को है, 3 को है, तो यहाँ ट्राई नहीं यूज होगा, आपको बताए थे, देखिए पहले ही डाई यूज हो गया है, तो 3 के लिए ट्राई ट्रिस यूज होगा, क्या होगा, ट्रिस यूज होगा, तो हो जाएगा आपका ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। अब Pt का नाम प्लेटिनम, क्या हो जाएगा जी, प्लेटिनम, और कितना होगा, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर 4, अब बाहर Cl है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। 2 क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7, तो 7 नंबर में आपका है CuNH3 4SO4, ऑक्सीडेशन नंबर पहले इसका x, इसका 0 × 4, ऐसा कितना -2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर कितना आएगा 2, नाम लिखिए, एमीन हो गया, एमीन कितना है जी 4, तो हो जाएगा टेट्राएमीन, Cu से कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखाएगा 2, यहाँ पे का नहीं दिख रहा होगा, यहाँ सामने में लिख देते हैं इसका नाम। तो पहले एमीन हो गया, कितना एमीन हो गया 4, तो टेट्राएमीन हो गया आपका, उसके बाद Cu का कॉपर हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया, और फिर SO4 का सल्फेट, बाहर में सल्फेट ही यूज होगा, ठीक। और एक लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, तो 8 नंबर जो है आपका वो है COEN का होल 2 Cl2 और बाहर में C। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देते हैं इसका, तो इसका तो हो गया x, ये हो गया 0, ये हो गया Cl का -1 कितना -2, अब बराबर कितना हो गया -1, इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाके आपका हो जाएगा ये हो गया x, ये 0, ये -2, 2 है, और फिर -1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 3 आएगा, दोनों इधर जाएगा। अब नाम लिखिए, तो पहले इसका नाम E से शुरू होगा, इथाइलिन, इसका नाम C से, तो पहले कौन आएगा, C वाला आएगा, तो क्लोरो का कौन सा आएगा, डाई क्लोरो, क्या होगा जी, डाई क्लोरो, क्या यूज होगा, डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन था तो डाई क्लोरो, फिर EN 2 है, तो EN का नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन, और चूंकि डाई पहले से लगा है तो इसमें क्या होगा, 20 यूज होगा, आगे क्या लिखाएगा 20, तो डाई क्लोरो 20, इथाइलिन डाइएमीन, फिर CO का कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, और बाहर में Cl है तो क्लोराइड, क्या यूज होगा, क्लोराइड। तो हम लोग अभी देख रहे थे सब शुरू वाला पे क्या रहा, सब पे प्लस था, शुरू वाला पे, शुरू में सब पे क्या था जी, प्लस था, इसलिए इसका जो नाम है वो हम लोग आसानी से लिख लिए, ठीक है। अगर इसी पे माइनस आता तब हम लोग यहाँ पे कोबाल्ट ना लिख के कोबाल्टेट लिखा था, ठीक है। अगर इसमें प्लस के जगह पे माइनस होता, आयरन नहीं होता, फिरेट होता, अगर यहाँ पे प्लस ना होके तो प्लेटिनम ना होता, प्लेंटेट होता, और यहाँ पर क्रोमियम ना होकर क्रोमेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लेंटेट हो जाता, यहाँ पे कोबाल्टेट होता, यहाँ पे क्यूप्रेट होता। कब, जब यहाँ पे माइनस आता, जैसे एग्जांपल में देख लो, एग्जांपल में जैसे K4 FeCN होल 6,
अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ इस पे क्या आ गया आपका माइनस। जब इस पे आपको माइनस आ जाएगा तो इसका नाम तो जैसे लिखा जाएगा, तो के है तो पोटेशियम, फिर हेक्सासाइनो, आयरन लिखा था, आयरन में लिखा था क्या लिखाएगा फेरेट का। जब माइनस आएगा, आज जो हम एग्जाम्पल करवाए हैं सब में ब्रैकेट पे क्या है आपका पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स कैसा है पॉजिटिव है, तब ऐसे लिखा है। निगेटिव वाले को अगले क्लास में करवाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छा समझ में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।